हाँ, पता क्या है, हो सकता है अपनी बात से बढ़िया ऐसे लग रहा था जैसे आकाश में जा रही हूँ मैं, और बस मेरे आसे पास कुछ नहीं है, सामने बस तरफ मेरा परमात्मा ने बना रहे हैं, बस वही दिख रहे थे और कुछ नहीं मुझे, पूरा अंधेरा अंधेरा। और हाथ तो ऐसे होते जैसे पता नहीं कितना वजन हाथों में लटका हुआ है, बहुत भार हो गया था। जय माता दी। बता दो। जय वाल्मीकि जी। सोचो आज कि जितने लोग आए हुए हैं उनकी तो सत्संग हो गई, जितने नहीं आए तो उनका क्या। आप भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है बताऊं मैं आपको। परमात्मा ने आज की सत्संग के लिए आपको चुना है। परमात्मा ने आज की सत्संग के लिए, आज के इस प्रोग्राम के लिए आपको चुना है कि चलो वहां चलो। यहाँ आने के बाद जो सत्संग का आनंद हुआ है, जब भी कभी दीक्षा का प्रोग्राम होगा लंबा 2 घंटे का, और आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे और आपके दुख टूटेंगे, क्योंकि परमात्मा नाम की चीज दुनिया में कहीं नहीं है। तुम ही परमात्मा हो। तुम्हारे ऊपर जैसे हम संतरा नहीं लाते, उसके ऊपर छिद्र लगे हुए हैं, छिद्र से खोलते हैं, उनमें से फिर रस निकलता है। वो रस आत्मा तुम हो, उसको पहचानना है, उसको समझना है, और समझ गए तो मुक्त हो गए। मुक्त कैसे होता है? रोटी भी घर में खानी है, बच्चों के साथ लड़ाई भी करनी है, कहना नहीं मानेगा, सोच नहीं मानते तो लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन लड़ोगे बाहर से, अंदर से आप मुक्त हो गए। आपके मन पे उसका बोझ नहीं पड़ेगा कि मैंने सोच को तो लड़ा है ना। 24 घंटे अपनी मुक्त अवस्था में रहोगे। जिस दिन ये अवस्था आ गई उस दिन समझ लो तुमने परमात्मा को पा लिया। जय बाबा। पहले तो अब 12 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, 4 बजे लोगों की गाड़ी आपके भूल जाए। और कोई भाई, ये तो शंखनाद की व्यवस्था की जिम्मेवारी के ऊपर है। चाहे आप कुछ करो, छुट्टी लो, घूमो फिरो, हाँ जी, और आगे की टीम तैयार करो। वाल्मीकि महाराज की बाबा 10 आई है। एक हार और दे, भजन गाया सबके, कितने हार में। ओम प्रकाश जी का इंडिया का, सॉरी, और हमारे सुरेंद्र कागड़ा जी इसको चला रहे हैं, ये इसके एडिटर हैं, चीफ एडिटर। हमारे यहाँ कोई, मेरी आप सभी से बेनती है, उन्होंने अपने मुखार बिंद से वो बताया सभी के सामने, और वाकई जो भजन जिसमें गुरु मर गए, चेले भी मर गए, रामा मर गए, कृष्णा मर गए, जब सबने मरना ही है तो हम करने क्या आए हैं। वो गुरुजी ने आज हमें ये बता दिया कि हम कौन हैं, अपने आप को जानना है। इसके लिए हमारे पास विश्व प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर देव सिंह वैद्य जी महाराज, जिन्होंने आज इस बात पे प्रकाश डाला और हम सबका मार्गदर्शन किया। और जितने भी लोग हिसार से, चंडीगढ़ से, कुरुक्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं, करनाल से आए हैं, आए हुए सभी जनों का यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी पदाधिकारी आज यहाँ पूजनीय धर्मगुरु जी द्वारा चुने गए हैं, वो अपना ये पक्का तैयार कर लें कि इस प्रोग्राम के सूत्रधार हर साल वही रहेंगे। उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें, एक दूसरे का नंबर ले लें। वो लोग बिना कुछ कहे, कोई भी टेबल, कोई यहीं पे अपनी लाइनें लगा लें, लंगर तैयार है।
भोग लग चुका है, तो आप लंगर की अवस्था में बैठें ताकि जो भी जन आए हैं वो यहाँ से आज श्लोकों में रामायण की रचना की है। और द्वापर युग में जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद उन्होंने राजस्व यज्ञ किया कि जितने भी पाप हो गए, जितने भी लोग मर गए, उनकी आत्म शांति के लिए यज्ञ किया जाए। उस यज्ञ में सभी लोग बुलाए गए, लेकिन एक शर्त रखी गई कि एक शंख पड़ा है और जब ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो शंख बजेगा। जब यज्ञ कर रहे थे वो शंख नहीं बजा, तो कृष्ण जी के पास गए, कौरव पांडव बुलाया उनको, क्या भाई शंख नहीं बजा, भगवान माधव बताओ क्या बात होगी। माधव कहता कोई रह गया हो गया, उनको बुलाओ। तो यहाँ से नज़दीकी कैथल है, कैथल के पास एक स्थान है मुंदड़ी। मुंदड़ी के पास भगवान वाल्मीकि जी उस समय रहते थे, वाल्मीकि आश्रम में। तो वहाँ से उनको लेकर आए। तो जब उनको लेकर आए तो उन्होंने एक शर्त रख ली कि जितने ये मुझे अश्वमेध यज्ञ का फल दो तब मैं चलूँगा। पांडव फिर वापस आ गए कि अश्वमेध यज्ञ तो पहले ही कर रहे हैं हमने, जब तो किया ही नहीं, जब तो अभी तक किया ही नहीं तो फल कहाँ से दें। फिर द्रौपदी कहती कि मुझे ले जाओ। द्रौपदी गई भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में मुंदड़ी। वहां जाकर जब भगवान वाल्मीकि ने फिर वही बात रखी कि अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तो द्रौपदी ने जोड़ी आगे की, जोड़ी आगे करके कहा कि संत महात्मा गुरुओं के, ऋषियों के दर्शन के लिए जब कोई घर से चलकर आता है तो उसके एक एक कदम चलने के बाद एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वो फल मुझे दे दो तो मैं तैयार हूँ। तब भगवान वाल्मीकि जी द्रौपदी के साथ यज्ञ में आ गए। यज्ञ में आने के बाद इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर वो शंख बजा। भगवान वाल्मीकि जी के आने के बाद उनके द्वारा ये भोजन करने के बाद शंख बजा और सभी लोगों ने जय जयकार के नारे लगाए। और भगवान वाल्मीकि जी ने जिस दिन शंख बजा था उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। जितने भी लोग उस युद्ध में मरे थे सभी के सभी वैकुंठ को चले गए। ये भगवान वाल्मीकि की कृपा से इस कुरुक्षेत्र की धरती पर यज्ञ करने के उपरांत संपन्न हुआ। तब से जब से हमें इस बात की जानकारी मिली तो हम ये 15वां शंख नाद उत्सव यहाँ मना रहे हैं। हर साल मनाया जाता है, कभी लोग ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कम भी आ जाते हैं, लेकिन हम अपनी परंपरा निभा रहे हैं। जय वाल्मीकि। गुरुजी, जैसे कि आज विजय दिवस भी है, जो विजय दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो गुरुजी? विजय दिवस वाली तो मेरी बात नहीं समझ आई आज तक जी। क्यों नहीं समझ आई? लव कुश कौन थे, किसके बेटे थे? राम के जी। राम के बेटे थे जी। तो विजय दिवस कैसे हो गया? बेटे तो राम के हैं जी जी। तो वाल्मीकि समाज का विजय दिवस कैसे हो गया? नहीं, जैसे कि अभी कई संस्थाएं भगवान वाल्मीकि विजय दिवस मना रही है और कई नाम विजय दिवस, जैसे विजय दिवस भी दिया जा रहा है, काफ़ी नामों से इसको फेमस किया जा रहा है। ये लोगों को पता ही नहीं जी, क्योंकि ये जो वैकुंठ चतुर्दशी है जी, इसके अगले दिन देव दिवाली होती है। जी, क्या होता है? देव दिवाली। देव दिवाली जी। उस दिन सभी तीर्थ स्थानों पर लोग स्नान करते हैं कत्तक के इस महीने में। जी। इस महीने में आपके पास ये नज़दीक है, दिल्ली के पास घाटा का पुल पड़ते हैं, क्या नाम कहते हैं उसको? पुल नहीं पड़ते, गढ़गंगा।